जय हिंद दोस्तों। और देखो अपन बैठे RW के प्रोग्राम में, लेकिन अपन जो डिस्ट्रिक्ट से आतना ललितपुर, तो को SSF को पास्ट भी अपने संग है पिछले साल वालों, और हमारे ललितपुर को जो फ्यूचर में हुए वाले SSF के जवान वे भी संग हैं। और अपन तो बैठे ही बैठे। पहली बार जब हमने रिव्यू करे थे SSCGD को, तो सबसे पहले पवन भाई के घर में मिठाई लेके गए थे। हमारे घर ले गए थे भाई, हम नहीं ले, भाई को खवाई थी, भाई ने हमें खवाई थी मिठाई। और वो टाइम पे पवन भाई से हमने जा बोली थी कि चैनल बनाओ कि SSF के बारे में और बच्चों को पता चले। हाँ, तो SSF की हमने बनाया, चाहे जानकारी भी देते। और देखो हम बताएं कि जो जानकारी हमें नहीं पता था, मतलब हमें जो मतलब कि एक प्रकार की मुश्किल का सामना करना पड़ा उसमें, कि हमें जानकारी नहीं पता, हमें जानकारी लेनी पड़ी किसी और से जाके, पता चला कुछ अलग कि कहाँ रहना है, क्या करना है। तो वो हमें कहते हैं कि अब दूसरे बच्चों को मुश्किल ना आए, दिक्कत ना आए, कि उनको पता चल जाएगी ये चीज़ यहाँ से यहाँ करनी है, हमें उस बारे में बता रहे हैं आप सबको। और उस टाइम पवन भाई के चैनल बनाने से ये सहयोग हुआ कि जो SSF में जो इस साल क्रेज देखा गया ना, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है भाई। और तुमने देखा इनका बहुत बड़ा योगदान है भाई इनका, समझ रहे SSF तुम्हारा, क्योंकि भाई बहुत बच्चों ने जो चॉइस भरी है ना पवन भाई को देख के भरी है। SSF होता क्या है, अंदर जाके पता क्या चलता है, खाली इनके चैनल बनाने से बहुत योगदान रहा है। और सब्सक्राइबर भी भाई के अच्छे खासे। उसके बाद सबसे पहले जो अपना फ्यूचर है ललितपुर को, भाई नाम का है अपना सत्यम राजपूत। सत्यम राजपूत अपने पटक्का के ललितपुर की शान आए जी। ललितपुर की शान पहले पिछली बार जी थे, बहुत खुशी हुई थी कि हमारे जिला से एक SSF निकले। इस बार कितने हैं, 2 लोग हैं शायद, है ना? हाँ, एक पटेल है, एक जी है, और एक पटेल अपने बगल में बैठे। तो बोलिए कि अब मतलब कि जानकारी भी नहीं और कोई हो सकता है इतने, अब जिला थोड़ा बड़ा होता है, किसी को जानकारी होगी तो एक आधी तो होंगे, मतलब कि सिलेक्ट हुए होंगे। तो सिलेक्ट हुए होंगे तो ऐसा कोई नहीं है जो दीपक और पवन को नहीं जानता हो, हमें इतना पता है भाई। अपने पास मैसेज है, जब ऑल इंडिया रैंकर 1 मैसेज कर सकता है तो फिर ये लोग तो कर ही सकते हैं। वही है। सबसे मैंने ये बताओ, तुम्हारा ने तैयारी वगैरह कैसी रही? बढ़िया रहा। नंबर कितने थे? 150 150। पढ़ाई कितने से करी? सेल्फ स्टडी और झांसी में रहे तुम, यानी काफ़ी अच्छी जगह तुमने रह कर पढ़ाई कर ली। परिवार को खूब सपोर्ट रहो। हाँ, चलो। सब स्पेशली पापा का। चलो। पवन से कब से जुड़े तुम? पिछली GD से। SSCGD से तुम्हारे एक दूसरे को बहुत पहले से जानत था? हम लोग जानते हैं, मतलब जो पिछली SSCGD की भर्ती हुई थी जब से जान रहे हैं। मेडिकल में मिले थे हम लोग दोनों साथ में, मेडिकल साथ में था दोनों का, गोरखपुर में। अभी ओवरवेट में बाहर हो गए थे, मैं सेलेक्ट हो गया था। अब इस बार इसने वही ओवरवेट में वेट बहुत कम किया, कितना 30 किलो के समथिंग कम किया। 24 क्या कह रहे, 24 किलो? और लेकिन इस बार वेट चेक नहीं हुआ, कई सेंटर पर वेट चेक नहीं हुआ। देखो भाई की मेहनत फजूल चली गई, लेकिन डर था उसको कि क्या पता दोबारा बाहर कर दिया जाए मुझे। मेहनत फजूल नहीं चली गई, मेहनत तुम्हें दिख रही। आज समझ नहीं आ रहा, टी-शर्ट इनकी लाने और बड़ी लेने आती का बदे, आज टी-शर्ट कम से कम फिट में तो आ रहे है कि नहीं? मेहनत करूँ अपनी बेकार नहीं जाती। जो हम क्या कह रहे थे SSCGD में 100 नंबर भी लेके आओ ना, अगली वैकेंसी में हुआ केवल 30-40 नंबर लगे। और इनकी मेहनत पिछली बार तो मैं शायद SSF नहीं मिल पाती। नहीं, चॉइस गलत थी, BSF भरे हुए थे। अगर चॉइस सही होती तो CI से मिल सकती थी। लेकिन भाई क्या तो जो 1 साल इंतजार करे को फल का है, ये जान रहा है आज। SSF मिली है, इसका फल यही है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बेटर है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं भी देखो, मैंने भी आर्मी की भर्ती दी 2019 में। भाई को संघर्ष तो हमारे मुंह से कई बार सुने। मैं भी तो सोचता हूँ कि मुझे, मतलब कि अगर मान लो आर्मी हो जाता तो मुझे इतनी अच्छी जॉब नहीं मिलती। पिछले बार दिल्ली पुलिस में बाहर हो गया, फिर MP पुलिस ज्वाइन नहीं किया, और साथ में हमने ये ज्वाइन किया, मतलब कि क्या SSF ज्वाइन किया। तो मैं सोचता हूँ कि जो होता है अच्छे के होता है। मैंने लेखपाल का दिया तो लेखपाल का हो गया है, अभी DB है उसका देने जाना है। तो मतलब जो भी आपका हुआ सिलेक्शन हुआ हो या ना हुआ हो, तो जो भी आपके लिए हुआ अच्छे के लिए हुआ। एक चीज़ समझना, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, मान लो इस बार नहीं हुआ, 1-2 नंबर से बाहर हो गए, तो आपकी ये मेहनत फ्यूल नहीं जाएगी। अगर आप मेहनत करते रहे तो अगले बार आपको टॉप की पोस्ट मिल जाएगी, मिल सकती हो, क्योंकि तैयारी करते रहे तो टॉप की पोस्ट मिल जाएगी आपको, ये हो जाएगा। और क्या बताओ, सबसे पहले एक जा देख लो, जितने भी भाई लोग बैठे सबके अपने अपने डाउट है। इनके डाउट खत्म नहीं होने जब तक इन्हें ज्वाइनिंग करें 1-1.5-2 महीना नहीं हो जाए, समझ रहे? 1.5-2 महीना नहीं हो जाए जब तक इनके डाउट तुम्हारे देखे जाए। तो तुम्हारे क्या डाउट है SSF से लेकर तुम्हें प्री में जो डाउट अभी है कि मेडिकल कैसे हुई है वहाँ? नहीं, कोई डाउट नहीं है, हाँ, ऑल क्लियर। तुम क्या बता पवन, इनकी नहीं है जी, तुमसे कहा है कंटिन्यू संपर्क में है, तुमसे बात चल रही है। कई बच्चों को जो है ज्वाइनिंग में मेडिकल कैसे हुई है? देखो, ज्वाइनिंग का मेडिकल की एक चीज़ है, तो अलग अलग में होता है। कई बार 2 चीज़ें होती है, डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर करता है वो, कि डिपार्टमेंट कहता है कि अगर आपके मेडिकल को 6 महीने हो गए, 6 महीने के बाद ज्वाइनिंग हो रही तो मेडिकल करा देते हैं। कभी कभी 6 महीने का कोई मतलब नहीं रखते, मेडिकल करते भी हैं। तो मेडिकल है जैसे SSF है, NCB है, CRPF है, इनमें मेडिकल नहीं होता ज्वाइनिंग से। लेकिन CISF है, उसमें मेडिकल होता है, थोड़ा मेडिकल होता है, जैसे आँख वाँख चेक करते हैं, दांत वाँत। मतलब
बाहर कोई नहीं होता है। हाँ बाहर नहीं करते, वो उधर स्टाफ होता है, वो चेक करते हैं आपको चोट तो नहीं लगी, हाथ पैर तो नहीं टूटे हुए हैं, आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, इसका मेडिकल होता है और कुछ नहीं होता है, नॉर्मली होता है। आपको वहाँ पर बाहर नहीं किया जाएगा, जब यहाँ पर मेडिकल फिट हो गए तो मतलब कि आपका ना तो एक्सरे होगा ना कुछ होगा, बाहर शरीर देखा जाएगा आपका बाहरी। एसएसएफ के डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में और बता दूं, बाकी तुम्हारे चैनल पे तो तुम डाल ही रहे, हमारे सब्सक्राइबर को भी पता चाहिए। एसएसएफ के डॉक्यूमेंट है कि भाई देखो जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो भी है आपकी तो वो ले जाना है। उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल की ले जानी है और बैंक डिटेल में आपको ये ले जानी है कि आपको पासबुक ले जानी है और एक चेक बुक, कैंसिल चेक लगता है, पूरी बुक नहीं लगती है, कैंसिल चेक इसलिए लगता है कि आपका जब अकाउंट वेरीफाई नहीं होता तो कैंसिल चेक से आपका अकाउंट वेरीफाई कर लिया जाता है, उसमें अकाउंट नंबर साफ दिखता है इसलिए। और साथ में फोटो भी ले जानी है और अटैचमेंट अटेस्टेशन फॉर्म है उसकी 4 कॉपी ले जानी है। कुछ नहीं ले जाना है, ना तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, ना पुलिस वेरिफिकेशन, कुछ नहीं बनवाना है। ऐसे में आपको केवल जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाए इतने डॉक्यूमेंट लेके चले जाइए, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि भगाते हो किसी को डायरेक्ट? कुछ नहीं भगाते, आप जो भी डॉक्यूमेंट लेके गए उससे ज्वाइनिंग कर देते हैं, आपकी उसी दिन से सैलरी हो जाएगी। आपको ये बता अगर कोई भी डॉक्यूमेंट कम होता है, जैसे आप कम ले गए डॉक्यूमेंट, तो ये कहा जाता है कि आप 2-4 दिन में डॉक्यूमेंट सब जमा करवा दीजिए, सबमिट। जैसे आपको मान लो चेक नहीं है, कैंसिल चेक, वो कहते हैं कि अभी तो हम ले लेंगे, आपका वेरीफाई नहीं होगा तो आपको 10 दिन 5 दिन में जमा कर दीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट में जमा कर दीजिए, ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी। जा सोचो जब ये भाई उसके बाद एक और पटेल साहब हैं अपने लाइफ पर से, इन्होंने इनके 2 जने संपर्क में थे अपने, तो वही वो पटेल साहब थे, वो तो नहीं थे लेकिन ये मेरे पहले संपर्क में। तो मतलब अलग ही मोटिवेशन मिली हुई है कि हमारे बाद 2 जने और एसएसएफ में आए। तो ये अच्छा लगता है आपको कि अपन के नजदीक का कोई भाई अपने साथ आ जाए। वो तो ट्रेनिंग में पवन भाई जब ट्रेनिंग में थे ना, हम बता रहे जब आप लोग ट्रेनिंग में जाओ तो इन्होंने की लालसा होत के इनसे कौन मिले हुए यहाँ पे है कि नहीं, कोई मिला है। तो हम इंदौर कई बार गए लेकिन नहीं मिले हुए जा पाए, लेकिन हमने कसम दे दी थी भाई कि आपकी पास आउट परेड में हम जरूर आए। हाँ तो भाई तो पास आउट परेड में आए भी थे, वो कवर भी करी थी अपन ने अच्छे से, मजा भी आओ तो बहुत, पास आउट परेड को मजा अलग ही रहता। बाकी और सरोवर की कुर्सी सज रही है अपने आगे। और बताओ और कुछ डाउट? तुम भाई कब ज्वाइनिंग कर रहे? कल तुम्हें ज्वाइनिंग, अबे तुम घरे चलते हैं मम्मी पापा के संग ब्लॉग बनाते हैं, हमें थोड़ा अच्छा लगता है यार। चलो कोई बात नहीं, जब आए अपन तब घरे मिले है क्या नहीं? हाँ और यही है कि हाँ यही कहना चाहूँगा, कभी भी फेलियर को उतना अंडर एस्टिमेट मत करना। भाई 26 किलो वेट, अगर जो कोई एकेडमी में हो तो ना, तो भाई साहब मालाएं डर रही होती भाई के लाने 20 और गुणगान गाए जा रहे होते। भाई एक चीज़ बताएं, भाई ने देखो एक दिन में मतलब कि पैदल चला रनिंग की हाईएस्ट है, आपका स्टेप देख सकते हैं, इसका 498 किलोमीटर है एक दिन में। हाँ रनिंग एक मंथ में 500, एक महीने में 500 किलोमीटर, 498 रनिंग 500 किलोमीटर मानो, और स्टेप ही चलते हैं। अब गाड़ी पे हो तो वो नहीं काउंट होते, केवल आप चले या दौड़े हैं उसका काउंट होता है। तो एक मंथ में 500 किलोमीटर बहुत होता है रनिंग के हिसाब से, ध्यान रखिए। भाई हम तो रनिंग वाले हैं, पवन को भी पता है यार। तुम्हारे जिम में भी जाते हैं तो जिम में तो फोन साइड में रख देते हैं, तब सबसे मेन बिना कोई ट्रेनर के होती हुई भाई जो मोटिवेशन हम क्या करें, एक जो तुम्हें मोटिवेशन मिलत ना, वो कह रहे 2 मिनट बाद तुम्हारा समाप्त हो जाए। जैसे ही तुम्हारा धीरे धीरे वीडियो देखी वो समाप्त हो जाए, 2-3 दिन बाद धीरे धीरे वो चीज़ के बारे में जो अंदर से मोटिवेशन मिलत ना, वो कभी समाप्त नहीं होती। अंदर के मोटिवेशन को हमेशा, जैसे हम जो बच्चा आज एग्जाम अकेलो निकाले ना SSCD के अंदर, उसके अंदर एक मोटिवेशन है कि हम अगलो एग्जाम निकाल सकत, वो मोटिवेशन हमेशा बनाए रखो। कोई भी चीज़ है, देखो आपको एक चीज़ बताएं, आपका एग्जाम में क्लियर हो जाए, फाइनल ना सिलेक्शन हो, लेकिन आपको फर्स्ट मेरिट में नाम आ जाए, सेकंड में, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस बढ़ने का मतलब आपकी जो पेपर देने जाओगे उसमें आपको मतलब कि एक वो नहीं, घबराहट नहीं होगी तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे तो आपका सिलेक्शन की दर बढ़ जाएगी, हमेशा ही हो जाता है। और आपके पास कोई भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका मतलब घबराहट होगी, डरेंगे आप उसको डर, और एक भी एग्जाम क्लियर हो गया तो आपको डर नहीं लगेगा, और डर नहीं लगेगा तो आपके मतलब जो सवाल नहीं आ रहे थे वो भी सवाल आ जाते हैं। मैथ के रीजनिंग के ऐसे सवाल बन जाते हैं यहाँ पे, सिलेक्शन उनसे ये हो जाता है। कई बार आपने एक चीज़ देखी होगी कि किसी व्यक्ति का एक एग्जाम निकलता है, उसके साथ कई सारे एग्जाम निकल जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हमारे पवन भाई निकल जाते हैं। वो क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने से आपकी मतलब कि घबराहट नहीं होगी, तो एग्जाम जाते क्लियर हो जाते हैं। पढ़ा तो अपने वही है, ज़्यादा नहीं पढ़ा, बिल्कुल बराबर पढ़ा है जितना पढ़ा। और भाई को अगर पटवारी में होते ना तो यूट्यूब को जो लेवल है ना हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में भाई पढ़ाई के वो अलग स्तर पे ले जाए। हम है पवन भाई है, इंद्रजीत भाई है, जो भी मिलके करें नाम और अलग लेवल पे ले जाएं। भाई देखो हमने भी 3 साल कोचिंग पढ़ाई है अपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में, 3 साल मैथ रीजनिंग की कोचिंग पढ़ाई है, 50-60 बंदे आते हैं। और सुनो 100% सिलेक्शन रेट है भाई को इस बार। पवन भाई के जितने भी साथी थे सब सिलेक्ट है ना? हाँ सिलेक्ट है, जितने भी थे 5-6 जितने भी थे सबको 100%। अभी उनके साथ मतलब मिलेंगे, घर जाएंगे तो आप उनसे मिलवाएंगे भी, आपको यूट्यूब पे मिलवाएंगे कि कौन कौन भाई इनको पढ़ाया हमने। मतलब एक प्रकार के दोस्त ही हैं, दोस्त को पढ़ाते थे अपने, उनको उनका सिलेक्शन इस बार हो रखा है। भाई ने 1 साल तो फ्री में पढ़ाओ।
1 साल तक पूरे कोरोना भर जो इतने भी थे उनको फ्री पढ़ाया कोरोना में। और भाई पवन भाई हमसे पहले संपर्क में नहीं थे, लेकिन हमारी एक आदत है कि जे में लेना तो हम इनसे कंटिन्यू पूछते रहते कि तुम्हारा संगवा दोस्त क्या कर रहा हो। हम कोरोना के टाइम पे पूना में थे तो हमें इनकी खबर मिलती है ललितपुर में एक बंदा टिके, पहले भी बोले तो आज ही बोल रहे पवन भाई पूरे कोरोना में रहे, घर कोई नहीं इतना सपोर्ट रहा हो, लेकिन भाई हिम्मत नहीं आ रही छोड़े के आज जे एसएसएफ लेके बैठे। जो भाई हैं हम भाई को कब से जाना, जब जैसे रनिंग करने आते थे दोनों, हमारे एक भाई कोच हैं जो हमें फ्री में रनिंग करवाते थे, जो सुनील भाई साहब हैं जो रनिंग है ललितपुर में कराते हैं, अभी भी कराते हैं, तो उनके पास आते थे, ये भी आते, जब से हम लोग पहचान लेते हैं। और वही हम कह रहे हैं ना, अगर जो और कोनो एकेडमी में होते ना, जितने हमारे ललितपुर में बहुत सिलेक्शन दे, सुनील भाई साहब बहुत सिलेक्शन देते, आर्मी हो चाहे कोनो हो, हालांकि इतना फोकस नहीं हो, जो और कोनो एकेडमी में होते ना तो पता कितना हलवा बन चुके हो तो कि वायरल हो गए थे भाई 26 किलो वजन करके, वही अलग है। तो वीडियो नाम नहीं लेने अपने लाने कोई मान लो एग्जांपल नहीं, एग्जाम्पल कोई को नहीं चले है जाते किसी भी एकेडमी में, हाँ। तो किसी भी एकेडमी चले जाते, इतनी वजन कम करते तो वो फेमस कर देता है यूट्यूब पे, क्योंकि ऐसी कोई एकेडमी नहीं है जिसका यूट्यूब चैनल ना हो, तो फेमस कर देता है इसको कि भाई ने इतने महीनों में इतनी वजन कम की है, तो आप भी मेडिकल को टाइम मिला सा, कितना सा मिला है? और 2 महीने मिले, 2 महीने 1 महीने से कर रहा है, फिजिकल से ही कर रहे हैं भाई, वो होता है सेल्फ मोटिवेशन। बताओ सबका क्रेडिट सिर्फ मैं अपने पापा जी को ही देना चाहूँगा, और कोई इस क्रेडिट का हकदार नहीं है, वही मेरे इंस्पिरेशन है, सब कुछ वही है, पूरा क्रेडिट पापा जी को जाता है, ना मेरी मेहनत को। इनसे पढ़ाई कितनी करी? 100% थोड़ा प्रैक्टिस सेट ही लगा है, हाँ। क्लासेस मैंने सेल्फ क्रेडिट पूरे तो 100% ले रहे हैं। नहीं, क्रेडिट मैं सिर्फ पिताजी को दे रहा हूँ, मैं कोई क्रेडिट किसी भी उसको नहीं ग्रुप को नहीं देना चाहूँगा, सिर्फ पिताजी को, चाहे वो फिजिकल का क्रेडिट हो, चाहे वो जल्दी इनके पापा से मिले अपन, और पटकुआ जाके तुम टेंशन नहीं लियो, इनसे कांटेक्ट करके, और कोई इस क्रेडिट का हकदार नहीं, यहाँ तक कि मैं खुद नहीं हूँ इतनी मेहनत के बाद, सिर्फ पिताजी हैं, क्योंकि उनकी मेहनत के आगे मेरी मेहनत कुछ भी नहीं है। जल्दी इनके पापा को क्रेडिट कार्ड बने, उनको हमेशा पेमेंट अब यही करे, हाँ, बिल्कुल। हाँ, लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा, ये अनलिमिटेड थिंकिंग है कि अभी सिर्फ एक कदम चला है, अभी दौड़ लगाना बाकी है, ये तो महज छत छुई है, अभी तो आसमां छूना बाकी है। भाई लिखे तो बनी बहुत कछु है, टेंशन नहीं लो, इतनी बड़ी बुर्ज खलीफा से बड़ो बुर्ज खलीफा बनाए कि आसमान में छेद पार करते हैं अपन, टेंशन नहीं लेना, समझ रहे? बिल्कुल बिल्कुल भाई मिल रहे फिर से अपन हो रहे हैं, और भाई लोग भी इंतजार में हैं, सबके संगे बैठ रहे हैं, जितने भी अपने पास टाइम है, पवन भाई बैठे हैं, तो फिर जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। सबसे मैंने कहा तो अपने ललितपुर को पास्ट नहीं मतलब वर्तमान चले आ रहा हो, जो फ्यूचर में होने वाले हैं, कभी तो पास्ट ही है, कहा कि जो निकल चुके हैं उसे एसएसएफ में है, और हो सकता भाभी पटवारी हो जाए, हम तो कह रहे जल्दी हो जाए, एक आध 2 पट्टे हमें भी करवाने भाई से। देखो पट्टे तो ठीक है, मेरे मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ाऊँ, पढ़ाने की मुझे चाह है, मैं दिल्ली रह के इधर नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि इधर पढ़ाने की बात अलग है, अपनी सिटी में जाके उधर मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। भाई हम जाके रहना पटवारी में होगा ना, तो इतने जो प्रोग्राम में बैठे हैं ना, इतना तो नहीं कर पाए, लेकिन इसे हम हो रहे 1 साल में 2-4 साल में 10-15% अपन और जरूर कर ले जाए, हम पढ़ा नहीं पे, लेकिन हमसे जितना ये ना हो रहे मिलकर बहुत कछु कर ले, हम जाके रहे जिस दिन हमारे तरफ से बच्चों को मतलब जिस दिन आज बोल रहे जिस दिन पवन भाई का पटवारी में सिलेक्शन हो गया, उस दिन ललितपुर में हम लोगों का इलेक्ट्रिक बोर्ड टंग जाएगा, और नया बुंदेलखंड एजुकेशन के नाम से जो भी बनेगा, फिर जो भी हम लोगों का डिसाइड होगा, आगे नया प्लान होगा, है कि नहीं? वही होगा, हमारा प्लान ही वही है, बस प्लान ही वही है, क्योंकि मैं पवन भाई पे पूरा भरोसा है। मिलते हैं अपन फिर से और नेक्स्ट वीडियो में, बाकी जो हमारा रिव्यू को इस तरह वो और अपन नेक्स्ट लेवल पे जाए, टेस्ट वगैरह यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, वो अपन लेके चलें, लेकिन पवन भाई को जिस दिन पटवारी में हो जाए ना, उस दिन जा सोच लो, और ये दिन इलेक्ट्रिक बोर्ड आता है। एक क्वेश्चन कि भाई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरोगे कि नहीं? देखो भाई, दिल्ली पुलिस का फार्म भरने के तो कोई भी जॉब में आप करोगे तो या तो आप उससे बड़ी लेवल में जाने की कोशिश करोगे, वही लेवल में तो कोई नहीं जाएगा, तो भाई मैं दिल्ली पुलिस का सेट पेपर लगाता हूँ कि अपनी मतलब काबिलियत जानने के लिए दोबारा, इसलिए लगाता हूँ, आपको बताता हूँ, मैं उसका फार्म नहीं भरूंगा, एक चीज़ बताना। तो आप कमेंट करके पूछते हैं कि दिल्ली, और हम भरे, हमने काल भी किया, हमारे बस की नहीं है, जैसे एसएससीडी में कई बच्चा पूछ रहा था, भैया तुम हमारे बिना पढ़ेगी 122.59 नंबर है, हम केवल जो मॉक के रिव्यू करत फिर भी बच्चा हमसे पूछा कि तुम्हारा भाई इनके संग वाली जब हमने एसएससीडी क्वालिफाई करी थी, उस टाइम पे हादसा ऐसा हुआ तो कि हमने छोड़ दी थी एसएससीडी, मतलब इंटरेस्ट ही हट गया था हमारा। वही है कि भरे हम भी दिल्ली पुलिस का, 100 रुपया फीस लगे केवल का वजह से कि एग्जाम ऑब्जर्व कर सकें, आपके लाने रिव्यू कर सकें, एग्जाम में पता चल जाए किस प्रकार की एग्जाम है, हैंडल किस प्रकार से करना है। बहुत लंबी वीडियो हो रही, मिल रहे फिर से अपन हो रहे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।